तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौर टेक्निकल के साथ। मैं हूं शिव। अगर आप संपन्न परिवार से हो तो ये कहानी आपके लिए। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक शिष्य के साथ टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं। संभवतः पास से खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो कि अपना काम खत्म कर घर जाने की तैयारी में था। शिष्य को मजाक सूझा और उसने अपने गुरु से कहा, क्यों ना हम इसके जूते छुपाकर झाड़ियों में छुप जाएं। जब वो मजदूर यहाँ आएगा और अपने जूते ढूंढेगा, जब उसे अपने जूते नहीं मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा घबराएगा। ये देखकर बड़ा मजा आएगा। शिक्षक ने गंभीरता से बोला कि कभी किसी मजदूर के साथ इस तरह का भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। क्यों ना हम उसके जूतों में सिक्के डाल दें और झंकारियों में छुपकर देखें कि उस मजदूर पर इन सिक्कों का क्या प्रभाव पड़ता है। मजदूर ने अपना काम खत्म किया और काम खत्म होने के बाद वो अपने जूते पहनने पहुंचा। मजदूर ने जैसे ही जूते पहने तो उसको ऐसा लगा कि जूते के अंदर कोई कठोर चीज़ है और उसने तुरंत उस जूते के अंदर हाथ डाला। जब हाथ डाला तो उसके अंदर सिक्के निकले। उसने इधर उधर देखा और चारों तरफ यहाँ वहाँ पलट के देख लिया, फिर भी कोई आदमी नहीं दिखा था। फिर उसने दूसरा जूता पहना और दूसरे जूते में भी सिक्के निकले। मजदूर भाव विभोर हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मजदूर ने ऊपर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, समय पर प्राप्त सहायता के लिए उस अनजान सहायक को लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दया के कारण मेरी बीमार पत्नी को दवा और मेरे भूखे बच्चे को रोटी मिल जाएगी। मजदूर की करुणा भरी बातें सुनकर शिष्य की आंखें भर आई और फिर शिक्षक ने कहा, गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारा वाला मजाक कर देते तो आज उस मजदूर की क्या स्थिति होती, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इससे बोला, आज जो आपने मुझे पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैंने उन शब्दों का मतलब समझ लिया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया, कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंदीय है। देने का आनंद असीम है, देना देवत्व है। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ दान देते रहना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी किसी गरीब व्यक्ति के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट मैं आपके सामने लाता ही रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।